Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear masters, welcome into V group of healing. My dear masters, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए। माय डियर मास्टर्स, आज मैं बात करने वाली हूँ जो राम और रावण का युद्ध हुआ था। रामायण में राम रावण का युद्ध और सीता अपहरण का जो एक गुप्त मीनिंग है, उसका जो एक्चुअली मीनिंग है, ट्रू मीनिंग है उसका, राइट, वो हमारी सबकी लाइफ से क्या होता है, मैच करता है मास्टर्स। आज मैं वो मीनिंग आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। माय डियर मास्टर्स, अगर हम ध्यान से देखें राम की लाइफ को, सीता की लाइफ को और रावण की लाइफ को, तो हम पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये हमारे जीवन के साथ भी पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। माय डियर मास्टर, ये राम भी कहीं हमारे ही अंदर है, ये रावण भी कहीं हमारे ही अंदर है और ये सीता भी कहीं हमारे ही अंदर है। माय डियर मास्टर, राम यानी हम स्वयं, राम तत्व यानी हम स्वयं। सीता हमारी है फेमिनाइन एनर्जी, राइट। सीता रिप्रेजेंट करती है हमारी फेमिनाइन एनर्जी को, राम मने हम खुद स्वयं, राइट। और रावण क्या है, हमारे अंदर के ब्लॉक्स, हमारे अंदर की शैडो साइड, राइट। तो हुआ क्या था, आप राम का अगर हम कथा के अनुसार जाएं, रामायण के अनुसार जाएं, तो जो राम थे वो अयोध्या के राजकुमार थे और वो बहुत आज्ञाकारी थे अपने माता पिता के, गुरुजनों के। बट मास्टर कहीं ना कहीं ये स्टोरी ऐसे नहीं बताती कि जो राम थे वो हर चीज़ के लिए दूसरों की अप्रूवल चाहते थे। मतलब कुछ भी करना है तो अप्रूवल ऑफ पेरेंट्स, अप्रूवल ऑफ गुरुजन, अप्रूवल ऑफ एल्डर वंस, राइट। तो जब हम दूसरों की अप्रूवल के लिए वेट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर हम क्या होते हैं, डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। अपने अंदर हम एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं, राइट। जब हमारा नेचर दूसरों को प्लीज़ करने वाला होता है, दूसरों को खुश करने वाला होता है मास्टर्स, तो अंदर से कहीं ना कहीं हम अपने आप में क्या करते हैं, ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो मास्टर हम ही राम हैं, हम क्या करते हैं, अपने अंदर ब्लॉक क्रिएट करते हैं और उससे क्या होता है पता है, उससे हो जाता है हमारे ही अंदर की सीता का अपहरण। हमारे ही अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको वो रावण रूपी ब्लॉक क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से हमसे दूर कर देते हैं। वो ब्लॉक इतने क्रिएट हो जाते हैं उस प्लीजिंग नेचर की वजह से या दूसरों के अप्रूवल की वजह से, हमारे अंदर और भी बहुत सारे ब्लॉक क्रिएट होते हैं विच कंप्लाइज टू रावणा, राइट। और फिर वो रावणा क्या करता है, हमारे अंदर की सीता का अपहरण कर रहा है, यानी हमारे अंदर की फेमिनाइन ऊर्जा का अपहरण कर रहा है। वी आर अनेबल टू कनेक्ट विद आर फेमिनाइन। और हम सभी जानते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फेमिनाइन एनर्जी ही क्या होती है, अल्टीमेट बेस है। फेमिनाइन एनर्जी का जागरण ही स्पिरिचुअलिटी है मास्टर्स। तो जब ब्लॉक क्रिएट हो गए, यानी कि रावण रूपी ब्लॉक ने हमारी फेमिनाइन एनर्जी का अपहरण कर लिया, तो राम यानी हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ऐसे लगता है कि हम बहुत न जाने हम अकेले हैं, पता नहीं हम शक्ति विहीन हैं। फिर क्या होता है, सीता की खोज शुरू होती है। जब हम पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब अकेलापन पाते हैं, तो किसकी खोज शुरू होती है मास्टर, उस सीता की, यानी हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी की, यानी कि हमारी स्पिरिचुअलिटी की। हम कभी मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर करुणा का भाव लेकर आते हैं, कभी हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को ग्राउंडेड करते हैं, कभी हम मेडिटेशन करते हैं, दूसरों पे दया करना सीखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने अंदर की फेमिनाइन के जो गुण थे उनको जागृत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फाइनली ये जागृत कैसे करते हैं, हम अपने अंदर के एक एक ब्लॉक को हील करते हैं। हमें पता है ना, रावण के जो पुत्र थे, जो उसके भाई थे, वो सब उसके हेल्पर थे। यानी कि जो मेन ब्लॉक था ईगो, हमारा रावण, ठीक है, उसके जो बहुत सारी सब ब्रांचेस थी, यानी हमारे बहुत सारे ब्लॉक जो उसके कारण क्रिएट हुए थे, हम धीरे धीरे एक एक ब्लॉक पे विजय पाते जाते हैं। एक एक ब्लॉक को अपने अंदर से डिफ्यूज़ करना, मतलब एक एक स्टेप अपनी फेमिनाइन या अपनी सीता की और अधिक पास जाना होता है। जैसे हम एक एक ब्लॉक क्लियर करते हैं मास्टर, फाइनली वो स्टेट आती है
फाइनली वो स्टेट आती है जब हमारा एनकाउंटर हमारे मेन ईगो से यानी कि रावण से होता है। अब जो युद्ध है वो राम और रावण के बीच है, यानी हमारे तत्व और हमारे अंदर की ईगो के बीच में होता है। वो फाइनल डेस्टिनेशन है जिसके बाद कि हमें सीता प्राप्त होगी, हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरह से हमारे पास आएगी मास्टर्स। तो जब ये युद्ध होता है, हम स्टोरी के अनुसार अगर जाएं तो राम अंतिम समय में एक तीर चलाते हैं जो रावण की नाभि पे लगता है। नाभि क्या है मास्टर? नाभि इज़ आवर मणिपूरक चक्रा। और जब मणिपूरक चक्रा जो है वो अबंडेंस का प्रतीक है अगर बैलेंस हो तो, नहीं तो वो क्या क्रिएट करता है? ईगो क्रिएट करता है। तो क्या हुआ कि उसका अर्थ है कि जो नारायण थे यानी कि जो राम हैं, ठीक है, उन्होंने रावण के नाभि यानी कि अपनी ईगो पे काम किया, अपने मणिपूरक चक्र में जो ईगो थी उसका विनाश किया। और जैसे ही उसका विनाश किया, जो एनर्जी थी वो पहुंच गई अनाहत पे। अनाहत पे पहुंचने की वजह से क्या हुआ? अनलिमिटेड जो था, अनकंडीशनल लव जो था वो वहाँ पे क्रिएट हुआ। और रामायण की स्टोरी के अनुसार जब तीर से रावण को मारा था तो क्या हुआ था मास्टर्स कि एक कहते ना कि रावण को रियलाइजेशन हुई थी कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, राम स्वयं नारायण का अवतार हैं। तो नारायण ने इवन लक्ष्मण से कहा था कि राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ रावण से ज्ञान लो। ये ज्ञान लेने का क्या अर्थ था मास्टर? ज्ञान लेने का अर्थ था कि हमने जो भी अब तक कर्म किए हैं अपने शैडो साइड के वशीभूत होके, ठीक है, या अपने अंदर जो वूंड छुपा के जो भी हमने कर्म किए हैं उन कर्मों की विजडम लेना कि उन कर्मों से मैंने क्या क्या सीखा, मुझे क्या क्या सीखने को मिली। तो जब हम वो ज्ञान अपने अंदर धारण करते हैं, लक्ष्मण क्या है? हमारी बुद्धि। तो हम जब वो ज्ञान अपनी बुद्धि में, अपने विजडम में वो ज्ञान को धारण करते हैं मास्टर, तो हम क्या होते हैं? इनलाइटन होते हैं। तो हमारे अंदर की ईगो को समझ आता है उस समय कि ये जो जिस मनुष्य के भीतर मैं रह रही हूँ ये सही मायने में ईश्वर बनने के योग्य है। और उसके बाद जब फीमेल फेमिनाइन एनर्जी से क्या होता है? राम का यूनियन यानी कि सीता से उनका यूनियन होता है, तो वो अयोध्या के सिंहासन पे विराजमान होते हैं मास्टर्स। अयोध्या का सिंहासन अर्थात हम अपनी सोल सीट पे विराजमान होते हैं, हम अपनी आत्मा के सिंहासन पे विराजमान होते हैं। हम अपने सोल स्टार चक्रा में जाके क्या होती है? हमारी कॉन्शियसनेस जो वहाँ तक पहुँच जाती है मास्टर्स। तो ये जो राम और रावण का युद्ध है मास्टर, और जो सीता का रोल है ये कहीं बाहर नहीं है मास्टर्स, ये हमारे ही अंदर का एक युद्ध है, हमारे ही अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को वापस पाने का। तो आई होप मैंने बहुत शॉर्ट में इस जो गुप्त मीनिंग था जो मैंने आपको समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है मास्टर्स, तो आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और जो कि नया मेंबर है अगर वो मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, मैं उन्हें उनके साथ अपना लिंक जो है वो ज़रूर से शेयर करूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हैप्पी दशहरा वीक, राइट। ये पूरा जो मंथ है बहुत सुंदर ऊर्जाओं से भरा है मास्टर्स। खूब ज्ञान कीजिए, खूब ज्ञान लीजिए, खूब ध्यान कीजिए और अपनी कॉन्शियसनेस को और हाई हो जाइए, लेके जाइए। और दिवाली के दिन जब राम का अयोध्या वापस हो, यानी कि अयोध्या पुनरागमन हो, यानी कि आपके भीतर के ईगो को आप हरा के अपनी फेमिनाइन एनर्जी से यूनियन पाके जब अपने सोल स्टार चक्रा पे विराजमान हो मास्टर्स, तो वही हमारे लिए असल में दिवाली होगी। ओके मास्टर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।